योगीस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। जैसा कि हमने इससे पहले हठ योग हठ रत्नावली पढ़ लिया और अब हमने ईश उपनिषद भी पढ़ लिया, ईशावास्य उपनिषद। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है केनो उपनिषद। तो चलिए, कमर गर्दन सीधा कर लीजिए, आंखों को बंद कर लें, भरेंगे लंबा गहरा सांस, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। And after Jnana Mudra, place on your thigh, backbone should be erect and close your eyes. Smile on your face, fully concentrate your Agya Chakra. Will inhaling start, Om chanting 3 times and then 3 times. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Blessing yourself. I am talented. I am talented. I am good listener. I am good practitioner. I am good hard worker. I can do everything. I can do everything. I can do everything. Nothing impossible for me. Nothing impossible for me. Very slowly and gently release your mudra. Open your eyes slowly. चलिए अब हम देखते हैं केनो उपनिषद। तो चलिए केनो उपनिषद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो केनो उपनिषद जो है सामवेद की तलबकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है। ये किस तलबकार से लिया गया है? तो सामवेद की जो तलबकार है उससे लिया गया है। और जो 9वां अध्याय है उससे लिया गया है। किससे लिया गया है? सामवेद का जो तलबकार है ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है। इसका अन्य नाम अर्थात जो और इसके नाम हैं वो के कौन कौन से हैं? मात्र 3 नाम और हैं। उन तीनों नामों के जो जो अलग 3 नाम और दिए गए हैं उनका कौन कौन सा नाम है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे इन्होंने लिखा है जैमिनी उपनिषद। जो केनो उपनिषद को जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं, ब्राह्मणो उपनिषद भी कहते हैं और तलबकार उपनिषद। कौन कौन सा? जैमिनी, ब्राह्मणो एंड तलबकार उपनिषद किसका नाम है? केनो उपनिषद का। खंड की बात करें अर्थात अध्याय लेसन की बात करें तो 4 लेसन्स दिए गए हैं, 4 अध्याय दिए गए हैं। मंत्रों की बात करें तो 34 मंत्र हैं, 34 मंत्र हैं। और जो 10 मुख्य उपनिषद हैं उन 10 मुख्य उपनिषदों में नंबर 1 पर ईशावास्य उपनिषद को रखा गया है और दूसरे नंबर पे केनो उपनिषद को रखा गया है। तो क्या बता रहे हैं ये? 10 मुख्य उपनिषदों में द्वितीय क्रम का उपनिषद है, अर्थात दूसरे नंबर का उपनिषद कौन है? तो वो है केनो उपनिषद। विषय की बात करें, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो जो विषय मेन विषय है वो है परब्रह्म तत्व, आत्म अर्थात स्व के बारे में जानना है और मन के बारे में, सत्य की अंतर्दर्शी अनुभूति यक्ष के उपाख्यान। जो सत्य का है उसका अंतर्दर्शन करना है और अनुभूति करना है। और यक्ष का जो उपाख्यान है उसके बारे में भी शिक्षा दी गई है। उसके उसके जो शिक्षा दिया गया है उसका भी हम ज्ञान लेंगे इस विषय के माध्यम से। प्रथम और द्वितीय खंड में जो पहला और दूसरा खंड है उसमें क्या दिया गया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो बता रहे हैं गुरु और शिष्य की प्रथा द्वारा प्रेरक सत्ता का वर्णन। गुरु और शिष्य की जो प्रथा है उसके द्वारा जो प्रेरक है अर्थात जो प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने का मौका देती है, उसका वर्णन किया गया है। किसमें? तो आप बताएंगे प्रथम और द्वितीय अर्थात पहले में और दूसरे में। तीसरे और चौथे खंड की बात करें तो उसमें बताया जा रहा है देवताओं में घमंड और ब्रह्म तत्व ज्ञान का संपूर्ण वर्णन अर्थात देवता में जो घमंड आ जाता है और जो ब्रह्म तत्व का वर्णन है उन सब का संपूर्ण वर्णन किसमें मिलता है? तीसरे और चौथे में। तो चलिए अब हम देखते हैं इस उपनिषद के आरंभ में यह वाक्य आता है। जो ये उपनिषद है केनो उपनिषद, इसके स्टार्टिंग में आरंभ अर्थात प्रारंभ या स्टार्टिंग में क्या बताया गया है?
ओम केनेसितं पतति प्रेषितं मनः। इसमें केन अर्थात किसके द्वारा, केन का मतलब किसके द्वारा का विवेचन होने से इसे केनोपनिषद कहा गया है। किसके द्वारा का विवेचन हुआ है, इसीलिए इसका नाम केनोपनिषद पड़ा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो हमारा प्रथम खंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो बता रहे हैं शिष्य का गुरु से प्रश्न। एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से प्रश्न करता है, क्वेश्चन आस्क करता है। वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। तो बता रहे हैं ओम केनेसितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः। इसके बाद बता रहे हैं केनेसितां वाचमीमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो नियुक्तः नियुक्त नियुक्त। तो अब हम देखेंगे जो यहाँ पर पूछ रहे हैं किसके द्वारा प्रेषित हो मन अंतःकरण अपने विषयों में जाता है, किसके द्वारा श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा वाणी की क्रियाशीलता है, कौन देव नेत्र एवं कर्ण को नियुक्त करते हैं। तो पहले इन्होंने क्या कहा है, किसके द्वारा प्रेषित हो मन अंतःकरण विषयों अंतःकरण अपने विषय में जाता है। तो पूछ रहे हैं जो हमारा मन है वो किससे प्रेषित होकर के जो अंतःकरण है वो विषयों की तरफ जाता है। इसके बाद दूसरे में उन्होंने पूछा है किसके द्वारा श्रेष्ठ प्राण चलता है। बता रहे जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ अर्थात जो श्रेष्ठ है जिसकी गुणवत्ता है ज्यादा, तो उसकी बात की जा रही है प्राण। और वो जो प्राण है जिसकी सर्वश्रेष्ठता बताई गई है वो किसके द्वारा चलायमान होता है, उसके बारे में दूसरे क्वेश्चन में पूछता है। कौन पूछता है, तो शिष्य पूछता है किसके द्वारा वाणी की क्रियाशीलता है। और तीसरे प्रश्न में स्टूडेंट जो छात्र है वो पूछता है कि किसके द्वारा हमारा वाणी अर्थात जो शब्द बोलते हैं वो शब्द जो बाहर निकलता है क्रिया करता है। अर्थात हम बोलते हैं तो क्रिया करते हैं, जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात कोई साउंड नहीं निकलती है तो हमारी क्रिया बंद हो जाती है, ना ही एक्सक्रेटरी होता है ना ही रेस्पिरेटरी, कोई क्रिया ही नहीं करते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्रियाशीलता अर्थात करने से लिया गया है। तो वाणी किसके द्वारा क्रियाशील होती है या किसके द्वारा कार्यमान होती है, क्रियावान होती है। नेक्स्ट चौथे लाइन में पूछ रहे हैं कौन देव नेत्र एवं कर्ण को नियुक्त करते हैं। जो लास्ट का क्वेश्चन उन्हें पूछा है तो पूछ रहे हैं कौन देव नेत्र एवं कर्ण को नियुक्त करता है, अर्थात कौन से देवता हैं जो हमारे नेत्र अर्थात आईज नेत्रों को नियुक्त करते हैं, और कौन से देव हैं जो हमारे कर्ण अर्थात कानों ईयर को नियुक्त करते हैं। तो किसके द्वारा प्रेषित हो मन अंतःकरण अपने विषयों में जाता है, तो मन के द्वारा। किसके द्वारा श्रेष्ठ प्राण चलता है, तो प्राण के द्वारा। किसके द्वारा वाणी क्रियाशील होती है, तो वाणी के द्वारा। कौन देव नेत्र एवं कर्ण को नियुक्त करता है, तो चक्षु श्रोत्र और चक्षु, ये सब क्या है, कारण भूत ईश्वर परम तत्व हैं। ये सब क्या है, यही सब कारण है। और इन भूत ईश्वर परम तत्व है, और जो ईश्वर है वही क्या है, परम तत्व है। परम तत्व का कभी आदि और अंत नहीं होता है। तो चलिए अब ये श्लोक आप सभी लोग देख लीजिएगा। श्रोत्रस्य मनसम मनसो मनो यद वाचो ह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः, ये वाला आप सभी पढ़ लीजिएगा। तो बता रहे हैं अर्थ में जो स्रोत का भी स्रोत है, मन का भी मन है, जो प्राण का भी प्राण है, जो चक्षु का भी चक्षु है, और जो वाणी का भी वाणी है, वही परम तत्व है। धीर लोग उसे जानकर मृत्यु के पश्चात अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, श्रोत्र अर्थात सुनन, जो श्रोत्र इंद्रिय अर्थात जिससे हम सुनते हैं, उन जो श्रोत्र का भी स्रोत है जिससे हम सुनते हैं, उस सुनने वाले की बात हो रही है। मन का भी मन है, और जो मन का भी मन है मतलब मन नहीं, उससे ऊपर लेवल हाई लेवल का प्राण का भी प्राण है, और जो प्राणों का भी प्राण है अर्थात सर्वोच्च अवस्था की बात हो रही है। चक्षु का भी चक्षु है अर्थात हमारे नेत्र, आंखों का भी आंख है। जो वाणी का भी वाणी है, जो हमारा वाणी निकल रहा है,
उसका भी वाणी है, वही परम तत्व है। और वो क्या है? परम तत्व है, अर्थात दूध में से जैसे हम मक्खन घी निकाल लेते हैं, वही बात कर रहे हैं ये। दूध में पानी भी होता है, बट पानी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब दूध से निकला हुआ मक्खन, घी, पनीर इत्यादि की बात हो रही है। चलिए, धीर लोग उसे जानकर मृत्यु के पश्चात अमृत को प्राप्त करते हैं। ये क्या बता रहे हैं? जो धीर लोग, जो गंभीर व्यक्ति हैं, जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? ये सब जान लेते हैं। जानने के बाद जो जीवन है उसकी यात्रा समाप्त कर लेते हैं, और समाप्त करने के बाद कहाँ जाते हैं? अमृत को प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, परम धाम सिधार जाते हैं। ब्रह्म का स्वरूप, हमारे ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। बता रहे हैं, मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन क्या है? मन हमारा चंचल है, मंकी माइंड है, इसके द्वारा हम परमात्मा को, पर ब्रह्म को नहीं जान सकते। प्राण, प्राण के द्वारा भी हम परमात्मा को नहीं जान सकते। वाणी अर्थात अपने वाक इंद्रिय के द्वारा भी हम परमात्मा को नहीं जान सकते। चक्षु अर्थात चक्षु इंद्रिय, नेत्रों के द्वारा, आइस के द्वारा भी हम परमात्मा को नहीं जान सकते। श्रोत्र इंद्रिय अर्थात सुनने वाली जो हमारी इंद्रिय है, अर्थात कर्ण, ईयर के द्वारा भी हम पर ब्रह्म को नहीं जान सकते, बल्कि वे सब जिसकी शक्ति से कार्य करते हैं उसे ही ब्रह्म जानना चाहिए। ये बता रहे हैं कि जैसे हमने मन से भी नहीं जान सकते, प्राण से भी नहीं जान सकते, वाणी से भी नहीं जान सकते, चक्षु से भी नहीं जान सकते, श्रोत्र से भी नहीं जान सकते, तो जानेंगे किससे? तो ये बता रहे हैं, जो इन सब का चलायमान है, अर्थात जो शक्ति प्रदान करता है, जिसके शक्ति से ये सारी इंद्रियां हमारी कार्य करती हैं, हमारे कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, स्पर्श इंद्रियां इत्यादि कार्य करती हैं, वो जो शक्ति है, वही शक्ति क्या है? पर ब्रह्म है, और उसे ही क्या करना है? जानना चाहिए। जिसकी लोग उपासना करते हैं, और सभी लोग क्या करते हैं? उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उसे नहीं, उसे नहीं, बल्कि वे सब जिसकी शक्ति से कार्य करते हैं उसे ही ब्रह्म जानना चाहिए, जिसकी लोग उपासना करते हैं उसे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, प्राण की चेष्टा, चक्षु एवं स्रोत की शक्ति, इसे ही तो ब्रह्म जान। क्या बता रहे हैं? जो मन की शक्ति है, अर्थात जो शक्ति प्रदान होती है, उस शक्ति से हमारा मन चलता है। वाणी की शक्ति, जो शक्ति के द्वारा, जैसे हमारा एक मान लीजिए टू व्हीलर है, टू व्हीलर की शक्ति क्या है? पेट्रोल है। तो पेट्रोल से जो चलता है, तो समझ लीजिए वो क्या है? पेट्रोल एक शक्ति है। वाणी की शक्ति, प्राण की शक्ति, और प्राण जिससे चलायमान होता है, वो जो शक्ति है, प्राण की चेष्टा, चक्षु हमारे नेत्र जो शक्ति है, नेत्र की जो शक्ति है, या नेत्र जो है जिस एनर्जी से चलती है, वो जो स्रोत है, जो शक्ति है, वही क्या है? ब्रह्म है। और उससे ही क्या करना है? ब्रह्म समझ करके उन्हें ही जानो, ब्रह्म मानो। द्वितीय खंड में बताया गया ब्रह्म ज्ञान, अर्थात ब्रह्म को जानने का जो मार्ग है, हम उसको देखते हैं। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो नॉलेज की जरूरत है, उसकी बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। न जानने वालों के लिए ब्रह्म विज्ञात जानता है, और जानने वालों के लिए अविज्ञात नहीं जानता। ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति कह दिया कि मैं तो परमात्मा को जानता हूँ, अर्थात वो सबसे बड़ा अनाड़ी व्यक्ति, उसे कुछ पता ही नहीं है। और जो व्यक्ति कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, करने वाले बस वही विधाता हैं। कहते नहीं, अरे मैं कौन करने वाला हूँ? करने वाला तो भगवान है, ऊपर वाला है। तो जो ये व्यक्ति कहता है, तो समझ लो वो क्या है? वो परमपिता परमेश्वर को जानता है। और जो कहता है मैं जानता हूँ, मतलब वो कुछ नहीं जानता है। जो अपने आप को जीरो समझता है, समझ लो वो हीरो है। और जो अपने आप को सुपर समझता है, वो समझ लो सबसे नीचे है। तो चलिए अब जानते हैं अगली लाइन में क्या है। ब्रह्म को जानने का उपाय, ये क्वेश्चन है कि ब्रह्म के जानने का उपाय क्या है? तो ब्रह्म को जानने का उपाय प्रतिबोध है। प्रतिबोध वेदितम मतममृतम हि विन्दते आत्मन आत्मना विद्यते, विन्दते वीर्य विद्या विन्दते अमृतम, विद्या विन्दते अमृतम।
प्रतिबोध अर्थात प्रति मतलब स्वयं का बोध, आत्मा का बोध, आत्मबोध प्रतिबोध है। आत्मबोध से क्या होगा? आत्मबल मिलेगा। आत्मबल से क्या होगा? आत्मविद्या की प्राप्ति होगी, और आत्मविद्या अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति है। और जो आत्मविद्या है वही क्या है? आत्मा अर्थात अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति है। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो मंत्र लिखे हुए हैं उसके नीचे बढ़ते हैं। ये बता रहे हैं, यदि ब्रह्म को इस जन्म में जान लिया तो सत्य है। बता रहे हैं जो आपने मानव का जन्म लिया है, जो आपने जीव का जन्म लिया है, इस जन्म में अगर आपने परमात्मा को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया तो सत्य है, नहीं जाना तो महान विनाश है। अगर आपने नहीं परमात्मा को जान पाया तो समझ लो आपका महान अर्थात बहुत बड़ा, आप अज्ञानी हैं, आपका बहुत बड़ा विनाश हो गया। बता रहे बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक तत्व प्राणी में परमात्मा को व्याप्त जान इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। क्या बता रहे हैं? जो व्यक्ति महान होता है वो क्या कहता है? करकड़ व्यापेरा। जैसे जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा अपने पुत्र प्रहलाद से, क्या तेरे भगवान इस खंबे में हैं? क्या तेरे भगवान इस दीवार में हैं? क्या तेरे भगवान इस यहाँ हैं, वहाँ हैं, जहाँ जहाँ? तो प्रहलाद ने जवाब दिया कि मेरे भगवान विष्णु कण में व्याप्त हैं, वो हर जगह रहते हैं। तो ये यही बताया गया यहाँ पर कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है, और उसे ही जान करके अपने आप को प्राण करते हैं, और प्राण के द्वारा अमरता को प्राप्त करते हैं, अमर हो जाते हैं, और इस भूलोक से जो जीवन मरण की यात्रा है उसे समाप्त करके ईश्वर के शरण में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट तृतीय खंड में देखेंगे जो यक्ष ब्रह्मदेव ने जो यक्ष का रूप धारण किया है उनका व्याख्यान है, उपाख्यान क्या है वो देखते हैं। यक्षोपाख्यान तो बता रहे हैं क्या है, थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी आप देखें। एक बार उस ब्रह्म ने देवताओं को माध्यम बनाकर असुरों पर असुरों पर विजय प्राप्त किया। क्या बता रहे? जो पर ब्रह्म है उन्होंने देवताओं को माध्यम बनाया, और क्या हुआ? असुरों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। अर्थात जब असुरों से युद्ध हुआ तो देवता लोग जीत गए। इस विजय से देवताओं को अभिमान हो गया, और जब देवता लोग जीते तो क्या, मैं तो बड़ा सर्वशक्तिमान हूँ, बड़ा शक्तिशाली हूँ, और ये कहते उनके मन में बहुत ज्यादा अहम भाव आ गए। असुरों पर विजय प्राप्त करने वाले वे स्वयं है, और उन्होंने सोच लिया है कि मेरे पीछे कोई नहीं था, जो किया है मैंने ही किया है। और जब उनके मन में ये विचार आया तो उनके विचार आने के कारण उनके मन में घमंड आ गया। तो कहते हैं ना, घमंड अच्छों अच्छों का सर्वनाश कर देती है। कहते हैं रावण के पास भी इतना प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने भी घमंड किया, और एक छोटे से कुकृत्य के कारण उनकी सोने की लंका जल गई, उनका पूरा बना बनाया साम्राज्य ध्वस्त हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। तब ब्रह्म ने उन देवताओं के अहंकार को जानकर उनके सम्मुख यक्ष के रूप में अपने को प्रकट किया। जब उन्होंने जान लिया कि सही बात है, ये तो सारे देवता लोग जो 3 देवता हैं, जो वायुदेव हैं, अग्निदेव हैं, और इसके बाद इंद्रदेव हैं, इनके अंदर घमंड आ गया। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया? अपने आप को यक्ष के रूप में प्रकट किया। क्यों किया? ताकि जो हमारे जो ये इंद्रदेव हैं, वायुदेव हैं और अग्निदेव हैं, इनके घमंड को कंट्रोल किया जाए, इनके अहंकार को कम करके और इनकी सत्यता को बढ़ाया जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट में, ब्रह्म यक्ष से मिलने आए देवता। जो ब्रह्म है उन्होंने ही यक्ष का रूप धारण किया, और उनसे मिलने कौन आया? तो देवता आए। तो सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले यक्ष से मिलने कौन से देवता आए? तो सबसे पहले जो आए थे उनका नाम है जातवेदा अर्थात अग्निदेव। दूसरे नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है वायुदेव, जिसे हम मातृश्वा कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आए थे मधवन, जिसे हम इंद्र कहते हैं। तो अग्निदेव जिसे हम जातवेदा कहते हैं, ये क्या है? इंद्रियों के प्रतीक है। जो सिंबॉलिक है वो क्या है? इंद्रियों के प्रतीक है। कौन? अग्निदेव। और वायुदेव जो है जिन्हें हम मातृश्वा कहते हैं, ये भी इंद्रियों के प्रतीक हैं, इंद्रियों के सिंबॉलिक हैं। जो इंद्र हैं जिन्हें हम मधवन कहते हैं, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ देव जीवात्मा का प्रतीक है। इंद्रदेव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और ये
जीवात्मा का प्रतीक हैं। इंद्र को हेमवती उमा देवी बुद्धि का प्रतीक ने बताया कि यह यक्ष ब्रह्म ही है। जब इंद्र जाते हैं यक्ष से मिलने, तो यक्ष अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इंद्र के मन में विचार आता कि अरे ये था कौन जिससे मैंने स्पर्श किया और ये गायब हो गए। तब एक हेमवती उमा देवी रहती हैं, जिन्हें हम सिंबल ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, जो ज्ञान बुद्धि की प्रतीक हैं। तो उन्होंने बताया, इंद्र ये कोई और दूसरा नहीं था, ये कौन था, ये परब्रह्म थे जो यक्ष का रूप धारण करके आए थे। यह तीनों देव ही श्रेष्ठ हैं। और सबसे पहले जो अग्नि, वायु और इंद्र गए थे, इसलिए ये तीनों क्या है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्म का जो दर्शन किया था तो इन तीनों लोगों ने ही किया था। समीप से दर्शन किया इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और इन्होंने बहुत नजदीक से इनका दर्शन किया इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ हो गए। तो अब हमने तृतीय खंड देख लिया, अब चतुर्थ खंड देखेंगे। फोर्थ खंड में क्या है, तो बता रहे हैं परम ब्रह्म परमात्मा तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। तद्वन नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो पर ब्रह्म परमात्मा है। तद अर्थात भजनीय, वन रस अर्थात तद्वन। तद्वन का मतलब ये बता रहे हैं जो उपासना करने योग्य। उपासना क्या है, भजन अर्चन पूजा करने योग्य कौन है, जो है उसी का नाम तद्वन है। जो उपासना करने योग्य है, पूजा करने योग्य है, वही तद्वन है। और तद्वन कौन है, परब्रह्म है। जीव ब्रह्म को जानने के बाद प्राणी प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है। और जो जीव है वो परमात्मा को जान लिया तो प्राणी मात्र को प्रिय हो जाता है। सभी प्राणी के मतलब प्रिय हो जाते हैं। ब्रह्म की उपस्थिति का आधिदैविक संकेत बता रहे हैं कि अब जब पर ब्रह्म हमारे समीप है या नहीं है, अगर वो होंगे तो कैसा प्रतीत होगा, कैसा अनुभव होगा। तो बता रहे हैं बिजली का चमकना। जब पर ब्रह्म हमारे समीप हो गए तो बिजली चमकेगी, नेत्रों का छलकना और हमारे नेत्रों का झपकना, अर्थात जब आई जो है, नेत्र जो है, आईलिड्स, वो ब्लिंकिंग करने लग जाएंगी, बंद होंगी, खुलेंगी। ब्रह्म स्वरूप को समझने के साधन अब देखते हैं। जो हमारे पर ब्रह्म हैं उनके स्वरूप को समझने में कौन कौन से साधन हमारे लिए हैं, तो वो बता रहे हैं तस्य तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। क्या बता रहे हैं, तस्मै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा, नींव, आधार। जो ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा है, जिसे हम नींव भी कह सकते हैं, आधार भी कह सकते हैं। सबसे पहला आधार क्या है, तो तप है। दूसरा आधार क्या है, दम है। तीसरा आधार का क्या है, तो कर्म है। तो पहला अर्थात तप। तप अर्थात तप ततो कहते हैं ना, तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्वों को क्या करना है, योगी को द्वंद्व को सहना है। द्वंद्व क्या है, जो हमारे शरीर के लिए, जो शरीर को पीड़ा देते हैं, वो द्वंद्व हैं। सर्दी जुकाम, सर्दी गर्मी और वर्षा इत्यादि, ये सब क्या है, शरीर को कष्ट देते हैं, और ये क्या है, द्वंद्व हैं। तो द्वंद्वों को क्या करना है, सहना है। तप कष्ट सहन कर अशुद्धियों का नाश अर्थात जो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, उनको सहते हुए अपने अंदर की जो बैड क्वालिटीज है, इम्प्योरिटीज हैं, उन्हें क्या करना है, नाश करना है, समाप्त कर देना है, विनाश कर देना है। दम मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण, अर्थात इंद्रियों का दमन कर लेना, विथड्रॉ फ्रॉम सेंसेस। जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है उनको अंतर्मुखी करना है, अंदर की ओर करना है। विचार जब हम बाहर देखते हैं तो इंद्रियां हमारे व्यापार करने लग जाती हैं, विषयों में फंसने लग जाती हैं, क्योंकि इंद्रियों का मतलब है व्यापार करना। कर्म, निष्काम कर्म। और योगी कैसे कर्म करने हैं, तो निष्काम कर्म करने हैं, अर्थात फल की इच्छा से रहित होकर के किया गया कर्म निष्काम कर्म है। ब्रह्म ज्ञान की आयतन इमारत। ब्रह्म ज्ञान का जो आयतन है, इमारत है, वो क्या है ब्रह्म ज्ञान का, तो सबसे पहले जो ब्रह्म ज्ञान का आयतन है वो वेद है। इसके बाद क्या है, वेदांग है। जो वेद के अंग हैं वही वेदांग है।
बस ये समझ लीजिए। और वेदांग से उत्पन्न सत्य है, और जो इन वेदांग को जान लिया, उसमें जो सत्य बातें हैं उस बातों का अनुसरण करने लगा, या सत्य को उत्पन्न कर लिया, अपने अंदर धारण करने लग गया, तो समझ लीजिए उसे ब्रह्म ज्ञान उसे मिल गया है। वेदांगों से उत्पन्न सत्य प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। जो ब्रह्म विद्या को इस स्वरूप में जान लेता है वह पाप से हटकर उत्तम स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है। बता रहे हैं जो ब्रह्म विद्या को जान लिया और ब्रह्म के स्वरूप को मान लिया, तो क्या होगा, वो पाप से हट जाएगा, वो रास्ता ही छोड़ देगा। और जब वो रास्ता छोड़ लिया तब उत्तम स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाएगा, और जो सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग है उसमें प्रतिष्ठित हो जाएगा, अर्थात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग में उसे जगह मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ जिन्हें वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से, शेयर करना हो तो उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जिनके पास पैसे नहीं होते बट उनके सपनों में उड़ान होती है, भर नहीं पाते, तो उनको एक माध्यम प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो कृष्णा सर के द्वारा। तो कृष्णा अस्त्र योग में उनका हार्दिक स्वागत है, आप उन्हें भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो लाइव चले या फिर हम वीडियो जब डालें, क्विज डालें, तो आपको पता चले। हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक का ग्रुप हो और अदर जो प्लेटफॉर्म है, उन ग्रुपों के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं और हमारे क्विज को